नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पाइस न्यूज भारत और आपके साथ मैं हूं कृष्णा चौधरी। सूरज धधकता हुआ आग का विशालकाय गोला है। सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। यह हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को एक साथ बांधे रखता है। हमारे सौरमंडल में सब कुछ इसके चारों तरफ घूमता है। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद भारत ने सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। इसे लैग्रेंजियन बिंदु पर भेजना है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस बिंदु तक मिशन को पहुंचने में तकरीबन 4 महीने का समय लगेगा। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इंडिया के इस सूर्य मिशन को लेकर बहुत ही दिलचस्पी बढ़ी है। लोग इस मिशन की लॉन्चिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में हम आपको सूरज से जुड़े काफी सवालों के जवाब बताएंगे। सूरज हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसके केंद्र की सरफेस तक की दूरी 6,95,508 किलोमीटर है। इसमें पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान का 99% पार्ट है। ये द्रव्यमान इतना है कि सूर्य में करीब 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूर्य पृथ्वी से करीब 100 गुना और सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से लगभग 10 गुना ज्यादा चौड़ा है। कोर यानी सूर्य का केंद्र सबसे अधिक गर्म पार्ट होता है, जिसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इससे असाधारण मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो बदले में गर्मी और प्रकाश के रूप में निकलती है। कोर में उत्पन्न ऊर्जा को बाहरी परत तक पहुंचने में 10 लाख वर्ष तक का वक्त लगता है। इस समय टेम्परेचर गिरकर करीब 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब तक ये सतह पर आता है तब तक टेम्परेचर 5,973 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, लेकिन ये अभी भी इतना गर्म होता है कि हीरा उबल जाए। सूर्य के वायुमंडल में टेम्परेचर फिर से करीब 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य के केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर में गिरावट आने की आशा होने लगती है। वायुमंडल में टेम्परेचर में एक नाटकीय वृद्धि के तारे के सबसे बड़े रहस्य में से एक है। भारत के आदित्य L1 मिशन के उद्देश्यों में से भी इस तापमान की भिन्नता को पता लगाना भी शामिल है। सूर्य गैस और प्लाज्मा का एक गोला है। इसका तकरीबन 91% भाग हाइड्रोजन गैस है। भीषण गर्मी और ग्रेविटी बल की वजह से परमाणु संलयन की प्रोसेस के दौरान हीलियम में बदल जाता है। जब प्लाज्मा सूर्य के टेम्परेचर तक गर्म होता है तो इसकी ऊर्जा इतनी होती है कि आवेशित कण के तारे के ग्रेविटी से बचकर अंतरिक्ष में उड़ते हैं। इसे सौर पवन कहा जाता है, जो कुछ परिस्थितियों में वृद्धि के वायुमंडल से टकराती है। हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने सूर्य में कम से कम 65 अन्य तत्वों का पता लगाया है। इनमें से सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, नियॉन, मैग्नीशियम, लोहा और सल्फर भी शामिल है। क्या सूर्य घूमता है? जी हाँ, यद्यपि सूर्य पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है, फिर भी ये घूमता है, क्योंकि प्लाज्मा इसकी सतह के चारों तरफ घूमता है। एवरेज सूर्य को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 27 दिन यानी पृथ्वी के हिसाब से लगते हैं, लेकिन विभिन्न भाग अलग अलग गति से चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि सन स्पॉट क्या है। सन स्पॉट सूर्य की सतह के सबसे ठंडे पार्श्व और प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। सरफेस पर अस्थायी धब्बे में और इसके आसपास के गर्म प्लाज्मा की कंपैरिजन के अधिक गहरे दिखाई देते हैं। ये ठंडी जगह पर 50,000 किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे सूर्य किस प्रकार का तारा है। तो सूर्य प्रेजेंट में एक पीला बौना तारा है। सभी तारों की तरह इसकी शुरुआत एक सिकुड़ती हुई निहारिका के रूप में हुई थी। पहले ये धूल और गैस का एक बादल रहा होगा। सूर्य क्या फट सकता है? जी हाँ, एक सवाल ये भी उठता है कि यदि सूर्य गोला है तो कहीं इसके फटने का खतरा तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब इसके मूल में मौजूद सारा हाइड्रोजन जल जाता है तो ये बाहर निकल जाता है। सूर्य का प्रकाश धरती तक कितने समय में पहुंचता है, ये भी हम आपको बताएंगे। सूर्य कर्ण करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी से पृथ्वी सूर्य से ठीक एक खगोलीय इकाई दूरी है। किसी विमान को इतनी दूरी तय करने में लगभग 20 वर्ष से अधिक का वक्त लगेगा। पृथ्वी या चंद्रमा की तरह सूर्य पर दिन कैसे गिने जाते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। सूर्य पर दिन का मापना और उसके घूमने के तरीके की वजह से बेहद कठिन है। ये एक ठोस गेंद की तरह नहीं घूमता। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य की सरफेस पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। इसके बजाय सूर्य अत्यंत गर्म प्लाज्मा कहे जाने वाले विद्युत आवेशित गैस से बना है। ये प्लाज्मा सूर्य के अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग गति से घूमता है। अपने भूमध्य रेखा पर सूरज 25 पृथ्वी दिनों के चक्कर लगाकर पूरा करता है। अपने ध्रुवों पर सूरज पृथ्वी के हर 36 दिनों में अपनी धुरी पर एक बार घूमता है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज भारत।